सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 4 टाइप का सवाल पूछता है। पहले बोलिए आपका आंसर क्या है? चलिए कोई और 3-4 सवाल यहाँ से बनेगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, आरोही क्रम में कौन है, अवरोही क्रम में कौन है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहला चीज कि इसमें सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन है ये देखते हैं। इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका ये है कि सब में अपनी मर्जी से एक एक जीरो लगा दीजिए। तो पहला तरीका अपनी मर्जी से जीरो लगाना है। जीरो था नहीं इसमें, हम अपनी मर्जी से जीरो लगा रहे हैं। और जब भी हम भाग देंगे पूरा एक्यूरेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि एक ही जैसा जा रहा है वहां पर एक्यूरेट देंगे और नहीं तो उतना नहीं देंगे, लगभग में देंगे। देखिए 9 चौका 36, 4 प्लस, एक बार और इसको लिखिए, ठीक है। 9 चौका 36, 4 से आगे जा रहा है। 7 चौका 28, ये भी 4 से आगे जा रहा है। तो इस जगह पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा कि आखिर जा कितना रहा है। तो देखिए 4 9 36 पॉइंट लगेगा, 1 0, फिर 9 चौका 36, 4 चौका मतलब 4.4 गया। ये क्या जाने वाला था? तो 7 चौका 28 बचा 2, 7 दूना के 14। क्लियर हो गया कि कौन इसमें बड़ा था। यहाँ आइए 36 18, 6 पार हो रहा है, 5 8 40। देखने में सबसे बड़ा कौन है? इसमें कौन सबसे बड़ा है? 8। इसमें कौन बड़ा है? 8। तो ये 8 आया कहां से है? 4/5 से। तो आया कहां से है? 4/5 से। तो आंसर होगा मेरा 4/5। इसमें सबसे बड़ा जो भिन्न है वो 4/5 है। तो इसमें ध्यान रखना है, ऐसे सवाल में एक जीरो अपनी मर्जी से लगा दीजिएगा और उसके बाद भाग दे दीजिएगा। भाग देने में आपको जरूरत नहीं है पॉइंट के बाद जाने के लिए, आपको लगभग की जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ 9 चौका 36 करके प्लस कर रहा था, 7 चौका 28 करके प्लस कर रहा था, 36 18 प्लस कर रहा था, मतलब 6 से पार हो रहा है, 5 8 40। हमें इधर पहुंचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे सबसे बड़ा पूछा गया है। पॉइंट के बाद आगे कहां देंगे? जब हमें इन्हीं दोनों में से आंसर अगर बताना पड़ता, इन्हीं दोनों में से, तो हम देखते कि इसमें बड़ा कौन और इसमें छोटा कौन। और अगर ऐसा नहीं बताना पड़ेगा तो देख लेना है, एकदम दूर दूर रहेगा, साफ दिखेगा, ये सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो भिन्न है हमारे पास वो 4/5 है। तो एक तरीका है कि जीरो लगाइए, भाग दे दीजिए। दूसरा तरीका ये है, देखिएगा बढ़िया से, इसको पूरा लिखिए, ये रहा 4/5। अब इसमें क्या है दूसरा तरीका कि तिरछा तिरछी गुना करिएगा और गुना करके लिखिएगा मत, मन में रखिएगा। आपके दिमाग में अब चलना चाहिए, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा में हम आ रहे हैं, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे बड़ी संख्या चाहिए, बड़ा वाला भिन्न चाहिए। तो बड़ा अगर चाहिए तो छोटा मुझे काट देना है, बड़ा अगर चाहिए तो छोटा मुझे काट देना है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, गुना करके लिखेंगे नहीं, मन में पढ़ेंगे और मने में समझेंगे। अगर मुझे बड़ा चाहिए तो छोटा काटते चला जाऊंगा और छोटा चाहिए तो बड़ा काटते चला जाऊंगा। तो मुझे फिलहाल बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो छोटा जो है वो काट दीजिएगा, छोटा आपके काट देना चाहिए। और जब भी तुलना करेंगे हर बार 2 भिन्न में तुलना करेंगे। जैसे देखिएगा 7 चौका 28, 9 तिया 27, 28 और 27 में हमको बड़ा चाहिए ना, तो 28 रखना है, तो ये गया। अब फिर इनमें तुलना करिए, हर बार 2 भिन्न में। 3 चौका 12, 9 दूना 18, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, तो 18 बड़ा है, ये गया। 5 दूना 10, 3 चौका 12, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, तो 10 छोटा है, गया। आंसर आ जाएगा 4/5। आप उस जगह गुना करके लिख इसलिए नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जब एक दूसरे से तुलना कीजिएगा तो उस जगह बहुत ज्यादा लिखा जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका था। एक बार फिर से, हर बार 2 के बीच में तुलना। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा रखेंगे, छोटा काटते चले जाएंगे, और अगर मुझे छोटा चाहिए तो बड़ा काटते जाएंगे, छोटा रखते जाएंगे। तो मुझे इस बार बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो देखिएगा 7 चौका 28 और 9 तिया 27, 28 और 27 में 28 बड़ा है, तो ये गया। 3 चौका 12, 9 दूनी 18, ये 12 है, ये 18 है, 18 बड़ी संख्या है, ये खत्म करिए। 5 दूना 10, 3 चौका 12, ये 10 है और ये 12 है,
तो 10 और 12 में 12 बड़ी संख्या है, इसलिए मेरा आंसर होगा 4/5। इसमें सबसे बड़ा भिन्न है। इस बार आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो आप फिर भी यहाँ भी दो तरीके से ही बनाएंगे। पहला तो काम करिए कि इसमें आप अपनी मर्जी से 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे जब हम 0 लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, ये देखिएगा 0 0 0 0, भाग देंगे 5 6 30, 8 6 48, लेकिन 6 से ज्यादा, 7 8 56, 8 से ज्यादा, 7 5 35, 5 से ज्यादा। तो हमको मालूम है कि यहाँ से 6 प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी 6 प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ 6 से ज्यादा प्राप्त हुआ है, यहाँ 8 से ज्यादा प्राप्त हुआ है, यहाँ 5 से ज्यादा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो 5 से अगर ये थोड़ा बड़ा भी होगा तो 6 से तो छोटा है, तो सबसे छोटा कौन रहा, 5। और ये 5 कहां से आया था, 4/7 से। तो आंसर होगा मेरा 4/7। हमको चाहिए था सबसे छोटा। सबसे छोटा तो एक 0 लगा दिए, यहां से काटे तो 6 बार में, और ये 8 6 48, 6 पार कर रहा था, 7 8 56, 8 पार कर रहा था, और ये 7 5 35, 5 पार कर रहा था। तो अगर ये 5 है और ये 6 है, तो 5 और 6 में 5 छोटी संख्या है, तो हमको छोटा चाहिए था। इनमें सबसे छोटा ये है, आंसर मेरा यही होगा, और ये 4/7। दूसरा तरीका यही है कि देखिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, और जब भी गुना करिएगा वहां पर लिखिए मत, सिर्फ समझिए मन में। 8 तरीके 24 50 25। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे इस बार छोटा चाहिए, और अगर आपको छोटा चाहिए तो बड़ी संख्या को काट देना है आपको। तो देखिएगा 8 तरीके 24 और 50 25। 24 और 25 में 24 छोटी संख्या है, 7 21 और 5 6 30। 21 और 30 में 21 छोटी संख्या है, 7 21 5 4 20। 7 21 5 4 20। 21 और ये 20 है, तो 20 छोटी संख्या है। आंसर आएगा 4/7। जो मन आप दोनों बढ़िया मेथड है, आप आराम से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये सवाल बोला जा रहा है कि संख्या इतना 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 में से कौन सी संख्या 2/3 से बड़ी है। तो 2/3 से बड़ी है, तो फिर से हम आराम से क्या करेंगे कि 0 वाला सिस्टम के अनुसार चल लेंगे। अपना मन से एक 0 इनमें लगा दीजिए, तो इनमें भी लगाइएगा, तो यहाँ लगा के देख लीजिए कि कितना है। तो 3 6 18, 6 से ज्यादा है। ये वाला ये 11 7 77, 7 से ज्यादा है। 8 6 48, 6 से ज्यादा है। 5 6 30, 6 है। 8 4 32, 4 से हल्का ज्यादा है। हमको क्या चाहिए, 6 से बड़ी। हमको क्या चाहिए, 6 से बड़ी, क्योंकि ये क्या है, 6 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 6 से बड़ी कौन सी संख्या है। तो 6 से बड़ी कौन सी संख्या है, 7। 6 से बड़ी कौन सी संख्या है, 7। और 7 कहां से लाए हैं हम, 8/11 से। तो आंसर क्या होगा, 8/11। एकदम आराम से एक 0 लगा दीजिएगा, और जैसे ही 0 लगाइएगा भाग दीजिएगा। भाग देने में कभी भी पॉइंट वाला टाइम बर्बाद नहीं करना है। हाँ, कभी अगर पॉइंट में देना पड़ा तो सिर्फ 2 में देना पड़ेगा। अरे समझ में ना, 2 में, तो उस जगह पर दे के देख लेंगे। 4 5 में नहीं देंगे, सिर्फ भाग देंगे लगभग लगभग लगभग, उतना से हम देख लेंगे, काफी है मेरे पास। ये कहता है कि 6 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 6 से बड़ी संख्या तो 7 है। तो 6 से बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, 7। तो हमने यहाँ से उठा लिया, ये 7 आया, और ये 7 कहाँ से आया, 8/11 से। एक 0 लगा करके आराम से चेक कर लेंगे, आंसर एकदम तुरंत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम का मतलब होता है 1 2 3 डॉट, मतलब छोटा से बड़ा। तो आपके दिमाग में एकदम जब भी ये सवाल पढ़िएगा एग्जाम में, एकदम जुबान पे ऐसे दोहराने लगेगा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, ताकि आपके दिमाग में चले कि जैसे ही मुझे छोटा से बड़ा मिला वो ठीक है, बड़ा से छोटा मिला वो काट देंगे। छोटा से बड़ा दोहराते रहना है।
ताकि आपके दिमाग में वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल वहाँ 10 सेकंड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो आप पढ़ल का बेकार हो रहा है वो आपका। जो चीज आपका कुछ ही सेकंड में निकल जाना चाहिए वहां पर आप उलझन कर लिए तो आप खराब कर दिए। तो आपके दिमाग में एकदम डायरेक्ट आरोही आया तो छोटा से बड़ा ऐसे करना है, अवरोही आया तो बड़ा से छोटा एकदम दिमाग में रखना है, ताकि जैसे ही मेरे पास जो संख्या आया उल्टा आया हम काट देंगे, तुरंत काट देंगे। तो मेरे दिमाग में चल रहा है छोटा से बड़ा, चेक करना है तिरछा तिरछी गुना करके, सेम सिस्टम पीछे वाला, गुना करके छोटा से बड़ा। 10 चौका 40, 9 सते 63, तो ये 40 है और ये 63 है। बोलिए आप लोग भी, 10 चौके 40, 9 सते 63, तो ये 40 से 63 ठीक जा रहा है ना। लेकिन इतना टाइम वहां बर्बाद नहीं होना चाहिए। अभी मैं समझा रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ। आपको अपने आप में इस तरह का रखना है कि हाँ ठीक है, और नहीं तो फिर आगे चल के काटेंगे, फिर 2 के बीच में 5 सते 35, 10 दिया, यहाँ 35 यहाँ 30, ठीक है नहीं, बड़ा से छोटा हो गया, यही दिमाग में रखना है। 9 सते 63, 10 चौका 40, 63 से 40, बड़ा से छोटा, सही जा रहा है। 50 25, 7 दूना 14, 25 से 14, ठीक है नहीं, बड़ा से छोटा हो गया। हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए। हो गया बिना चेक किए। अब देख लीजिए एक तरफ से होगा, 9 दूना 18, 5 चौका 20, 18 से 20, ठीक है। 10 चौका 40, 9 सते 63, 40 से 63, ठीक है। 7 सते 49, 5 दहा 50, 49 से 50, ठीक है ना। तो ये है आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। जिस तरह से रहेगा दिमाग में वो संख्या एकदम रिपीट होते जाना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आरोही हुआ, बढ़ते हुआ तो डायरेक्ट चलना चाहिए दिमाग में। छोटा से बड़ा आएगा उसको लेंगे, बड़ा से छोटा जैसे ही होगा उसको हम डायरेक्ट काट देंगे। हमेशा 2 के बीच में तुलना करिएगा और उसके अनुसार देखते चल जाइएगा कि क्या वो आरोही यानी बढ़ते क्रम में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उल्टा रहेगा, उल्टा के बारे में सोचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भी अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब होना चाहिए 3 2 1, यानी बड़ा से छोटा। अब आपके दिमाग में एकदम जैसे ही देखेंगे ये सवाल, आरोही देखेंगे तो छोटा से बड़ा दिमाग में एकदम चलना चाहिए, और अवरोही देखेंगे तो आपको बड़ा से छोटा चलना चाहिए। बड़ा से छोटा 2-3 बार जैसे ही दोहराएंगे ना, आपके दिमाग डायरेक्ट क्लिक करेगा कि हाँ बड़ा से छोटा चाहिए। छोटा से बड़ा आएगा तो हम काट देंगे। हर बार 2 के बीच में तुलना करेंगे और बड़ा से छोटा चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। बोलिए, 3 चौका 12, 9 दूना 18, 12 से 18 है, सही है नहीं, छोटा से बड़ा हो गया। हमको क्या चाहिए था? बड़ा से छोटा। जल्दी में आप गलती भी करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो आप गलती भी करिएगा, क्योंकि उल्टा तो है, बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा। तो आप ध्यान रखेंगे, दिमाग में चलना चाहिए बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। चलिए, 5 दूना 10, 3 चौका 12, 10 से 12, सही है नहीं, क्योंकि छोटा से बड़ा हो रहा है, हमको तो बड़ा से छोटा चाहिए था। 4 तिया 12, 5 दूना 10, 12 से 10, ठीक है। यहाँ 9 दूना 18, 4 तिया 12, 18 से 12, बड़ा से छोटा, अभी तक ठीक है। 7 चौका 28, 9 तिया 27, तो 28 में से 28 से 27 यानी बड़ा से छोटा, ठीक है। ये देखिएगा, ये गलत होगा। 5 दूना 10, 3 चौका 12, छोटा से बड़ा। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि बड़ा से छोटा हमको चाहिए, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। अब उसके बाद जब आप उसको बनाइएगा तो गलत भी नहीं होगा और टाइम बर्बाद भी नहीं होगा। इस सवाल को जब हम रील्स बनाए थे इसका, तो इसको हम जैसे बनाया जाता है मैं वैसे ही बना करके उसको बताया था। तो कुछ लोग का कमेंट आ रहा था, जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से उन लोग का है ना कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक चीज रहेगा, यहाँ 110 तक जाएगा। तो उसमें से कुछ लोग का कमेंट आने लगा
कि ऊपर में जोड़ो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर में देखिए 6 आंसर देख के ही मारे। और फिर कमेंट में लिख रहा था कि ओनली लेजेंड कैन डू दिस, मतलब बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट जो लेजेंड है। तो एक और उसको हम दिए, हम बोले कि बनाओ लेजेंड निचले वाला, तो वो ऐसा नहीं है। देखिएगा हाँ ये कुछ जगह लगेगा, जैसे इस जगह लगेगा, एक आध जगह और लगेगा, लेकिन इसमें जब चेंज करेगा तो नहीं लगेगा। जब ऐसे देगा तो ध्यान रखिएगा कि हाँ आप ऐसे करके मार सकते हैं। ऊपर वाला में जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर में 6 केवल ऑप्शन सिर्फ इसी जगह है और इसको मार के निकल देंगे, लेकिन हर जगह काम आपका नहीं करने वाला है। तो इसका तरीका समझिएगा, मतलब कुछ जगह काम कर जाएगा, आधा जगह काम करेगा, आधा जगह नहीं करेगा। तो अगर उस हिसाब से सीखना है तो देख लीजिए ये ऐसे हो जाता है। और इसका बनाने का तरीका ये है ना कि ये जो फॉर्मेट है ये 1 के अंतर पर टूटना चाहिए, 1 के अंतर पर। और 1 के अंतर पर जब भी तोड़िएगा ना उसको छोटा से बड़ा तोड़िएगा। जैसे ये टूटेगा 5 6 30 और ये 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 10 में 90 और ये 10 गुने 11 110, ऐसे तोड़ लेना है। और ध्यान रखना है 1 के अंतर पर टूटना चाहिए, तब 1 के अंतर पर ये टूट ही जाएगा। अब क्या करना है कि इसका फॉर्मूला होगा प्रथम पद और माइनस अंतिम पद, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। लेकिन याद रखना है कि जब भी फर्स्ट टर्म आप लिखिएगा बटा में ही करके लिखाना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1/5 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/11। एलसीएम लीजिए 11 पचे 55, 5 से 11 बार में 11 एकम 11, 11 से 11 पचे 55, 5 बार में 5 ऊपर आ गया 6/55। तो आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा, और ऐसे सवाल में कुछ जगह पर डायरेक्ट आप ऊपर में जोड़िए और बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हर जगह नहीं आएगा, और ये जो फॉर्मेट है ये आपका हर जगह आएगा। अब कुछ चीज आपको आगे बताऊंगा, कुछ इसमें बातें हैं जो अभी आपको हम नहीं बताए हैं, टाइम भी आज उतना नहीं है कि बता पाएंगे, और कल बताएंगे इसमें कुछ बातें। अभी एक और सवाल देंगे जो बेसिक है, इसी के अनुसार वो क्या होगा टूट जाएगा। ध्यान रखेंगे 1 के अंतर पर इसको तोड़ दीजिएगा, तोड़ने में छोटा से बड़ा तोड़िएगा। जैसे 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ऐसे टूटा है। तो फर्स्ट टर्म वो भी बटा में 1/5 माइनस 1/11, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 6/55। तो यही तरीका है बनाने का। कुछ जगह पर जो शुरू में बोला वो भी लगेगा, और ये हर जगह लगेगा, चाहे इसमें जितना वो बदलाव कर सके, हर जगह हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। देखिए पहला तरीका यही है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन में 1 केवल 8 ऊपर रहेगा, 8 मार के निकल जाएगा। बनाने का तरीका यही है कि 1 के अंतर पर ये टूट जाए। जैसे 4 5 20, एग्जाम में रहेंगे तो पूरा नहीं तोड़ेंगे, ये पता ही होगा 11 गुने 12 132 होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम काम करेंगे, और अभी सीख रहे हैं इसलिए हम पूरा तोड़ लेंगे। 5 गुने 6, 6 गुने 7, 7 गुने 8, 8 गुने 9, 9 गुने 10, 10 गुने 11। अब हमको मालूम है वो 11 गुने 12 था, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो 1/4 माइनस 1/12, एलसीएम लेंगे तो 12, 4 तिया 12, 3 ऊपर, यहां तक तो ठीक है। हाँ 1। अब आइए 2 में कितना आ गया 12, और 2 में 12 का मतलब क्या होता है 1/6। अब देखिए क्या लागू हुआ, पीछे वाला में क्या था, क्या हम बोले कि ऊपर वाला में ऐसे ही जोड़ करके बोल दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, ट्रिक वो मत पढ़िए जो एक सवाल पर लगे, आप उस कंसेप्ट को पढ़ें जो एक सवाल को पढ़ें और उससे रिलेटेड जितने टाइप्स हो सब पर लागू हो, तो उसको पढ़ा जाता है। ये नहीं कि एक सवाल पर लगा उसको पढ़े और आराम से बना रहे हैं, वो सब आप खुद आप बर्बाद होइएगा, दूसरा कोई तो कुछ नहीं जाएगा, आप खत्म हो जाइएगा। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1 के अंतर पर टूट जाना चाहिए। अब इसमें कुछ बारीकी है जो आपको आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, आएगा कल जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वो बनाना।
थोड़ा सा अभी पर बोल दे रहा हूं, देखिए यहां क्या होता है ना कि ये कितने के अंतर पर टूट रहा है, एक। तो एक के अंतर पर टूट रहा है ना, तो ऊपर में एक होना चाहिए। अब कल जो पढ़ेंगे उसमें 2 के अंतर पर टूटा तो ऊपर 2 रहेगा, 3 के अंतर पर टूटा तो ऊपर 3 रहेगा, 4 के अंतर पर टूटा तो ऊपर 4 रहेगा। एक टाइप ऐसा भी आएगा कि यहाँ पर 2 के अंतर पर टूट रहा है लेकिन ऊपर 2 नहीं रहेगा, 3 के अंतर पर टूट रहा है लेकिन ऊपर 3 नहीं रहेगा। तो उसको फिर कैसे बनाएंगे वो हम कल बात करेंगे। आज बेसिक तौर पर क्या है, 1 के अंतर पर टूट जा रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करेंगे, आंसर हमारा सीधे आ जाएगा। अब अगर हम जोड़ करके वही 8 खोजते तो देखिए इस जगह पे आप गलत करके ही आ जाते। आपका आंसर क्या है, 1/12, 1/6। एलसीएम ले लिए 12, 4 से 3 बार में, 1 बार में 2/12 यानी 1/6। आंसर हमारा होगा 1/6।